नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईश्वर को कई बार याद करते हैं। कभी उनका धन्यवाद करते हैं, कभी उनसे शिकायत करते हैं और प्रभु हर संकट में हमारी मदद ही करते हैं। आज की हमारी कहानी भी ईश्वर की कृपा से जुड़ी हुई है। ये कहानी सुनकर आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही हम आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही दयालु और दानी था, साथ ही धर्म कर्म करता और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता। एक बार गंगाराम बहुत बीमार पड़ गया। जब उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उपहार स्वरूप उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, तुम इन सिक्कों की मदद से अच्छी जिंदगी जी सकते हो, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हो। जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूं। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे बेटा। इसके बाद उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। उसका पुत्र चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बड़ा ही खुश था और उसे खर्च करने लगा। उसने उन सिक्कों की मदद से बड़ा घर, गाड़ी, महंगे कपड़ों के साथ अपनी जरूरत की कई वस्तुएं भी खरीद ली। लेकिन उस थैले में इतने सिक्के थे कि वे खत्म नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर गंगाराम का पुत्र बड़े ही मौज में अपनी जिंदगी बिता रहा था। धीरे धीरे कई साल बीत गए। अब थैले में कुछ ही चांदी के सिक्के बचे थे। कई साल बीतने की वजह से गंगाराम का बेटा वो प्रार्थना भूल गया। जब थैले में भरे चांदी के सिक्के खत्म होने को आए तो वो बड़ा ही चिंतित हो गया और अपने पिता के बताए प्रार्थना को याद करने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत याद किया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने लोगों से पूछना शुरू किया। उसे लगा कि किसी को तो वो प्रार्थना याद होगी और इसी सिलसिले में उसने सबसे पहले अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या आप ऐसी कोई प्रार्थना जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। वो है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने ये प्रार्थना सुनी और उसे लगा कि ये वो 4 शब्द नहीं है जो उसके पिताजी ने उसे बताया था। वो कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। इधर पैसों की कमी से वो और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगे। खाने पीने की भी कमी होने लगी। अपने परिवार को दुखी देखकर उसने प्रार्थना याद करने की फिर से कोशिश की और फिर एक संत से मिला। संत ने बोला कि ईश्वर, तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैले में सिक्के नहीं बढ़े। फिर वो एक नेता से मिला। नेताजी ने कहा कि अरे भैया, ये कौन सी बड़ी बात है? प्रार्थना सुनो, ईश्वर को वोट दो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, समझे कि नहीं? हाँ। गंगाराम के पुत्र को यह प्रार्थना अटपटी तो लगी, लेकिन फिर भी उसने इस वाक्य को दोहराया, लेकिन इससे भी सिक्के नहीं बढ़े। उसने 1000 कोशिशें की, अलग अलग लोगों से मिला, दोस्तों से बात की, कई पंडितों और योगियों से भी मिला, लेकिन किसी की बताई हुई प्रार्थना कारगर साबित नहीं हुई और सिक्के नहीं बढ़े। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एक दिन की बात है, वो उदास होकर घर में बैठा हुआ था कि तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया और उसने कहा, दे दो बाबू, सुबह से कुछ नहीं खाया हूं बाबू, खाने को कुछ दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। उस दिन उसके घर में सिर्फ 2 ही रोटियां बची थीं, जो उसने अपने बेटे के लिए बचा कर रखी थीं।
लेकिन दरवाजे पर भिखारी खड़ा था। उसे भी खाली हाथ नहीं लौटाया जा सकता था। तभी वो अपने पिताजी को याद करने लगा और सोचने लगा कि पिताजी हर जरूरतमंदों को मदद करते थे, दान पुण्य करते थे, और मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ को पूर्ण करने में उनके दिए हुए सारे पैसे खर्च कर दिए। यही सोचकर उसने घर में जो कुछ भी बचा हुआ खाना था उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। हाँ। ये सुनकर गंगाराम का पुत्र चौंक पड़ा। उसे लगा कि उसने ये वाक्य कहीं सुने हैं। जब उसे याद आया कि उसके पिता द्वारा बताई गई प्रार्थना यही थी, तो वो खुशी से उछल पड़ा और ईश्वर के पास जाकर इन्हीं 4 शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब थैला सिक्कों से भरने लगा। वो बहुत ही खुश था। उसने मन ही मन अपने पिता और उस भिखारी को धन्यवाद दिया। देखते ही देखते उसके सिक्के बढ़ते गए और इसी तरह उसका पूरा थैला भर गया और वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। अब वो गरीबों की मदद करता, दान पुण्य करता और बुजुर्गों की सेवा में अपना समय बिताने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से दूसरों की मदद और ईश्वर को धन्यवाद करके हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है। कहते हैं, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए यदि हम उनका आभार प्रकट करते हैं तो हमारे पास वो चीजें बढ़ने लगती हैं और हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। इसके अलावा हमें इस कहानी से एक और सीख मिलती है कि हमारे पास धन कितना भी हो, लेकिन यदि हम उसका सही उपयोग नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।